हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोन मोबाइल। आज मेरे पास एक सैमसंग A14 5G का मोबाइल है जो बिल्कुल डेड है। चार्जिंग लगाने पर यहाँ पे चार्जिंग लोगो शो कर रहा है, लेकिन चार्जिंग का कोई परसेंटेज नहीं शो कर रहा है। और चार्जिंग का एम्पियर 0.1 एम्पियर ले रहा है, उसके ऊपर कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। और डीसी पावर सप्लाई से ऑन करने की कोशिश किया था तो उस टाइम 0.160 रीडिंग ले रहा था और ये रीडिंग स्टॉक रीडिंग है। तो ये जो प्रॉब्लम मुझे तो लगता है सीपीयू का ही प्रॉब्लम है। सैमसंग का फ़ोन में हैंग ऑन लोगो या चार्जिंग लोगो पे कोई फ़ोन आता है तो सीपीयू रिबोलिंग करने से वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ इस फ़ोन में सीपीयू रिबोलिंग करने के बाद ये फ़ोन सही होता है कि नहीं। और ये जो फ़ोन है इसका जो सीपीयू है ये वाइट पेस्टेड सीपीयू है। सैमसंग फ़ोन में वाइट पेस्टेड सीपीयू आता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे वाइट पेस्टेड सीपीयू को आसानी से रिबोलिंग किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा। और कमेंट सेक्शन में आप भी जनाइए वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को जरूर इनेबल करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। मोबाइल की सीपीयू के ऊपर जो भी कूलिंग पैड चिपका हुआ रहता है उसको निकलने के लिए टेम्परेचर 250 या 260 से ये कम करना होगा। इसके ऊपर टेम्परेचर नहीं देना है, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर देने पर शील्ड के अंदर जो आईसी रहता है, सीपीयू, पावर आईसी या एएमसी जो भी आईसी है, उसमें हिट जाने पर क्या होगा, फ़ोन में दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद फिर से वो आईसी रिबोलिंग करना होगा। इसलिए आपको टेम्परेचर थोड़ा ही देना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखो, मेटल सील जितना कम हो सके उतना ही कम काटो, क्योंकि ये भी मोबाइल के हीट ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत कम आता है। सीपीयू को रिमूव करने से पहले थोड़ा ही फ्लैग पेस्ट देना होगा। उसके बाद 340 या 330 टेम्परेचर और ER4 में रख के सीपीयू को थोड़ा हीट अप करना होगा। सीपीयू थोड़ा हीट अप हो जाने के बाद जब देखो आप ग्राउंड का जो रांगा है वो जब मेल्ट हो, उसके बाद ही आपको जो ब्लेड है उसको थोड़ा थोड़ा अंदर देना होगा। अगर ग्राउंड का जो रांगा है वो ना मेल्ट हो तो उस टाइम आपको ब्लेड नहीं देना है सीपीयू के अंदर। अगर उस टाइम आप सीपीयू के अंदर ब्लेड दोगे तो सीपीयू का जो प्रिंट है वो डैमेज हो सकता है, या बोर्ड का भी प्रिंट भी डैमेज हो सकता है। देखो मेरे केस में जो ग्राउंड का रांगा है वो तो मेल्ट हो गया, तो उसके बाद ही मैं 2-3 बार थोड़ा थोड़ा ब्लेड को अंदर घुसाया। उसके बाद आसानी से सीपीयू को रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखो कोई भी पिन हमारा नहीं डैमेज हुआ, सारे पिन ही अच्छे हैं। आपको भी इस तरह का काम करना होगा। हाँ, और एक बात, आपका जो एसएमडी का जो मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट रखना होगा। एक जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है, टेम्परेचर प्रॉपरली सीपीयू में ही देना है। इससे क्या होगा, सीपीयू भी डैमेज नहीं होगा। सीपीयू को रिमूव करने के बाद फिर से और एक बार फ्लैश पेस्ट देना होगा। उसके बाद आयरन से बोर्ड का बॉल क्लीन करना होगा। और क्लीनिंग करने के टाइम जैसे मैंने कर रहा हूँ इस तरह से आपको भी करना है। आयरन का जिस साइड काट है उसके ऑपोजिट साइड में आयरन को टर्नना होगा।
इससे क्या होगा, हमारा बोर्ड का जो प्रिंट है वो नहीं डैमेज होगा। ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान में रख के काम करना होगा। आप जितना प्यार से काम करोगे आपको सक्सेस उतना ही मिलेगा। आपको पेशेंस रखना होगा, कहीं पर भी आपको फास्ट या जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो मोबाइल आप ठीक करने की जगह और भी ख़राब करके बैठोगे। बोर्ड को क्लीन करने के बाद सीपीयू को क्लीन करना होगा। सीपीयू क्लीन करने के लिए वही सेम स्टेप है। फर्स्ट थोड़ा फ्लैक्स पेस्ट लगाना होगा, उसके बाद आयरन से क्लीन करना होगा। और क्लीनिंग के टाइम आपको आयरन को जिस साइड में काट है उसके ऑपोजिट साइड टर्नना होगा, मतलब विपरीत दिशा पे आयरन को टर्नना होगा। इससे क्या होगा, सीपीयू में कोई तरह से स्क्रैच नहीं आएगा। और सीपीयू को क्लीन करने के बाद सीपीयू में आप देखोगे जो सीपीयू का जो बॉल है उसका जो प्रिंट है कहीं पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक जैसा लगेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा पीपीडी लगा के आयरन से क्लीन करना होगा। इससे क्या होगा, वो जो ब्लैक ब्लैक जैसा कुछ कुछ बॉल रहता है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। सीपीयू अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद बारी है सीपीयू को रिबोलिंग करना। सीपीयू को रिबोलिंग करने के टाइम आपके पास सीपीयू के मॉडल वाइज स्टेंसिल है तो ठीक है, नहीं है तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल पे भी कर सकते हो। यूनिवर्सल स्टेंसिल में रिबोलिंग करने के लिए आपको प्रॉपरली सीपीयू को अलाइनमेंट करना होगा। अलाइनमेंट करने के बाद पीपीडी को लगाना होगा। और यहाँ पे पीपीडी अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हो सके यूज करो, क्योंकि सीपीयू थोड़ा हीट होता है, तो हीट होने पर बाद में फिर से दोबारा सीपीयू का दिक्कत आ सकता है। इसलिए सीपीयू का जो पीपीडी है वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर का ही पीपीडी आप यूज करो। देखो यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यूनिवर्सल स्टेंसिल पे आप जब सीपीयू को रिबोलिंग करोगे उस टाइम आप एक बार में रिबोल करने की कोशिश करो, क्योंकि दोबारा जब आप पीपीडी को लाओगे उस टाइम कुछ कुछ जो बॉल हमारा जो नहीं रहता है उसका जो बॉल है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू का बॉल परफेक्टली नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्सल स्टेंसिल में जब आप रिबोलिंग करोगे, बॉल बनाओगे, उस टाइम एक बार में ही आप कोशिश करो बॉल परफेक्टली बन जाए। बॉल बनने के बाद थोड़ा फ्लैक्स पेस्ट लगा के फिर से एक बार सीपीयू को हीट अप करना होगा। इससे क्या होगा, बॉल हमारा परफेक्ट अपनी जगह पे परफेक्टली सेट हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा सीपीयू को इंस्टॉल। तो सीपीयू को इंस्टॉल करने से पहले बोर्ड में थोड़ा ही फ्लैक्स पेस्ट आपको देना होगा। उसके बाद सीपीयू को परफेक्टली आप
अपनी जगह पर अलाइन करना होगा। अलाइन करने के बाद CPU को 320 या 330 टेम्परेचर पे और एयर यहाँ पे थोड़ा ही कम 2 या 1 में रख के हीटअप करना होगा। ज़्यादा एयर नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा एयर देने पर CPU थोड़ा अपना जगह से चला जाएगा, इसलिए एयर थोड़ा ही देना है। और कुछ टाइम हीटअप करने के बाद उसके बाद फ्लैग पेस्ट ज़्यादा दे सकते हो आप। देखिए, आपको फिर से हीटअप करना होगा और दोबारा हीटअप करने के टाइम आप थोड़ा CPU को ट्विजर से थोड़ा ही पुश करना होगा, मूव करना होगा। जब देखो कि CPU थोड़ा अपना जगह से सेक होके फिर से बैठ जाता है, मतलब CPU हमारा परफेक्टली इंस्टॉल हो गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो CPU थोड़ा ही सेक हो गया, तो इसका मतलब हमारा CPU परफेक्टली बैठ गया। तो उसके बाद CPU को थोड़ा कूल करना होगा। कूल करने के बाद CPU का अच्छे से बोर्ड को क्लीन करना होगा और यहाँ पे आपको एक क्लीन मस्ट करना होगा, क्योंकि क्लीनिंग से ही हमको अच्छा लगता है। अगर क्लीनिंग सही से नहीं करोगे तो बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्लीनिंग करने के बाद CPU के ऊपर जो हीटसिंक का जो छोटा छोटा सिलिकॉन जैसा पैड रहता है उसको लगाना होगा, क्योंकि उससे ही फ़ोन थोड़ा कूल रहता है। उसको लगाने के बाद फ़ोन को फिट करना होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फ़ोन तो ऑन हो गया, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम था ये CPU का ही प्रॉब्लम था। CPU रिबूलिंग करने के बाद हमारा फ़ोन तो सही हो गया। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का फ़ोन आया जिसमें चार्जिंग लोगो या हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम है, तो आपको CPU रिबूल करना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जानाएं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को एनेबल करें। मिलता हूँ फिर एक नया वीडियो लेके। तब तक आप खुश रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।